श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ एक फल है। वेद कितने हैं हमारे? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। बंधुओं, भूख लगने पर सेब खाया जाएगा या सेब का वृक्ष खाया जाएगा? बताओ। सेब खाया जाएगा, सीधी बात है। फल खाते हैं, वृक्ष को थोड़ी खाया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर प्रकट हुए विकारों को दूर करने के लिए वेदों का आश्रय नहीं लिया जाता। वेदों के फल श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया जाता है। जबकि भागवत का जन्म वेदों से ही हुआ है। वेदों का ही सार प्रकट हुआ है भागवत के रूप में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। सुखदेव जी कौन है? सुख यानी तोता। तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है। कड़वा भी होगा तो भी मीठा हो जाता है। लेकिन बंधुओं, यदि तोता मीठे फल में मुख लगा दे, कड़वे फल में मुख लगावे तो मीठा हो जाता है, लेकिन मीठे फल में मुख लगा दे तो मीठा फल तो अमृत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पहले से ही मीठी हैं, लेकिन सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत के समान हो गई हैं। इसलिए भैया कहते हैं भागवतकार, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनो, ऐसा नहीं कहा गया। क्या कह रहे हैं? इस भागवत की कथा को पियो। आप कहोगे महाराज जी ये पेय पदार्थ थोड़ी है, ये तो श्रवण पदार्थ है, इसको पिया कैसे जा सकता है? बंधुओं, इसके पीछे बड़ी रिसर्च हुई, तब जाके पता चला कि भगवान ने हमको जो कान दिए हैं ना, सुनने वाली वस्तु तो भीतर है, लेकिन ये बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों बनाया? बताओ, इसका क्या प्रयोजन है? ये क्यों बनाया भगवान ने? यदि मैं ये दोनों कटवा दूं तो क्या मुझे सुनाई नहीं देगा? सुनाई तो देगा। भगवान ने ये एक्स्ट्रा इतनी बड़ी खाल निकाल कर ये क्यों बनाया? इसका क्या मतलब है? 2-3 कारण निकल के आए। पहला कारण, यदि भगवान ने ये नहीं बनाया होता तो विद्यालय में जब काम पूरा नहीं करते तो अध्यापक क्या मरोड़ते? नाक तो घुमाते नहीं, तूने काम नहीं किया आज। कान तो सबके पकड़े होंगे अध्यापकों ने, ये मरोड़ दें महाराज। कई अध्यापक तो ऐसे यही को समोसा बना दें, घुमा के ऐसा लाल कर दें यार। और कई अध्यापक ऐसे आते हैं, इसको पकड़ के ऊपर उठाते हैं, खींच देते हैं यूं। खूब पिटाई हुई हमारी भी, स्कूल जब जाते थे, काम वाम पूरे नहीं करते थे तो फिर अध्यापक इसी को ही पकड़ते थे। तब ऐसा लगता था ये कान भगवान ने इसीलिए बनाया। कान सुनने वाला तो भीतर है, ये बाहर का ढांचा क्यों बनाया? भगवान ने नहीं बनाया होता तो अध्यापक पकड़ ही नहीं पाते। पहला कारण तो शायद अध्यापक पकड़ सकें इसलिए भगवान ने बनाए। दूसरा, यदि भगवान ने कान नहीं बनाए होते तो चश्मा कहां पर टिकाते तुम? चश्मा कहां टिकता है? इसी पर टिकता है। यदि कान नहीं होते तो नाक पे अकेली पे चश्मा कैसे टिकता है? यहां पे 2 कील ठुकवानी पड़ती, फिर उनमें चश्मा बांधना पड़ता। ये तो थे 2 व्यंग के कारण, लेकिन असली कारण अब पूछो, ये भगवान ने कान का बाहर का ढांचा क्यों बनाया? इस बाहर के ढांचे की आकृति देखो, आकृति कैसी है? एक दोने के जैसी है, बीच में गोल है और चारों तरफ से जैसे दोना होता है ना, खीर जिसमें पीते हैं, बढ़िया आमरस जिसमें पीते हैं, आहा मुंह में पानी आ गया, आम का पना जिसमें पीते हैं, छाछ जिसमें पीते हैं, रबड़ी जिसमें खाते हैं,
और क्या, चिन्नामृत जिसमें पीते हैं तो वो दोना, वैसे ही दोना बनाया ठाकुर जी ने। अब दोना खाली रहे तो उसकी शोभा थोड़ी है, दोना में कुछ तो भरना चाहिए। अब इस दोने में यदि तुम खीर भरोगे, इस दोने में तुम रसमलाई भरोगे, इस दोने में तुम छाछ भरोगे, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, सुनाई और नहीं देगा। ये दोना भगवान ने दिया। बोले क्यों दिया? बोले कथा रूपी रस को इन दोनों में भर भर के पियो, कान से पियो इनको। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। ये कान रूपी श्रवण पुटेशु समृतम, श्रीमद् भागवत में शब्द आया, इनको क्या कहा गया? श्रवण पुट। संस्कृत में बाहर के, देखो श्रवणेन्द्रिय तो भीतर है, बाहर के इस ढांचे को कहा गया श्रवण पुट, यानी कि सुनने वाला दोना। इस दोने में ये मीठी मीठी कथा है, इस कथा रूपी रस को इस दोने में भर भर के कान के छिद्रों से पियो। पीने का मतलब अपने भीतर उतारो। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति समान वजन की, समान दिखने वाली, लेकिन एक 500 की, एक 5000 की। प्रदर्शन करने में जब देखने वाले आए तो उन्होंने पूछा कि भैया ये दोनों मूर्तियों में अंतर क्या? बोले एक 500 की, एक 5000 की। कौन सी 500 की, कौन से 5000 की? बोले वो तुमको बताना है। सब उठा उठा करके देखें, वजन भी समान है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर एक 500 की, एक 5000 की कैसे? जब एक जैसी मूर्ति है तो इतना अंतर क्यों? तभी एक संत आए, उन संत ने एक कुशा निकाली और एक मूर्ति के कान में डाला, यहां से डाली तो यहां से कुशा बाहर आ गई। बोले ये 500 की है। और दूसरी मूर्ति के कान में कुशा डाली तो यहां से जाकर के मुड़ के वो भीतर चली गई। बोले कि ये 5000 की है। जो व्यक्ति कथा यहां से सुन के यहां से निकाल दे रहे हैं उनके मूल्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति यहां से सुन करके सुन नहीं रहे, यहां से कथा को ले जाकर के भीतर उतार रहे हैं, पी रहे हैं, उसको जीवन में ला रहे हैं, उनकी योग्यता है, वो विशेष है। इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। और कितना पियो, कब तक पियो? बोले मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। रसिक किसे को कहते हैं? जिसने पहले रस का आस्वादन किया हुआ हो और रस को चखना चाहता हो, उसको रसिक कहते हैं। और भावुक किसको कहते हैं? जिसने रस का आस्वादन नहीं किया लेकिन चखने की इच्छा रखे, उसको भावुक कहते हैं। मतलब जो कथा नहीं सुने वो तो सुनो, और जो सुन चुके हैं वो भी सुनते रहो। कब तक सुनो? बोले मुहर हो, उसकी कोई अवधि नहीं है। जब जब कथा सुनने को मिले खूब सुनो, आनंद से सुनो, खूब सुनो। ऐसी भागवत की कथा है।